8.6 is based on application of differential equation. It has different application like growth and decay model and so on. So first, let me explain you what is growth and decay model. So first write application of DE, that is differential equation. Okay. And first I will explain growth and decay model. Decay model. Okay. ओके सो देखो यहाँ पर ग्रोथ और डिके मॉडल एकदम सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, आपने एक लैंड खरीदा, ठीक है. इनिशियली जब आपने लैंड खरीदा तो ये एक्चुअली एक्स एक्सिस में टाइम एक्सिस है एंड वाई एक्सिस में उसकी सपोज वैल्यू है, ठीक है. तो अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी, हो सकता है इनिशियली आपने 5 लाख रुपीस की ली होगी. तब जब आपने प्रॉपर्टी परचेस की तब टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 था, जिस डेट पे आपने परचेस की. फॉर एग्जांपल इट वाज 5 lakhs. आफ्टर ईयर इट्स आफ्टर 1 year इसकी वैल्यू बढ़ गई 6 lakhs हो गई, और आफ्टर 7 years इसकी वैल्यू और बढ़ गई, एंड आफ्टर 10 years फॉर एग्जांपल इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 50 lakhs आफ्टर 10 years. क्लियर ये चीज? सो योर प्रॉपर्टी इज ग्रोइंग लाइक दिस. इट इज एक्चुअली एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और ग्राफ इज लुकिंग लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. क्लियर ये चीज? सो दिस इज व्हाट ग्रोथ प्रॉब्लम इज. जब एक पर्टिकुलर रेट से ग्रोथ हो रही है कोई चीज तो उस तरह का उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. नेक्स्ट इज डिके मॉडल. सो डिके मॉडल का ग्राफ कैसा दिखेगा? फॉर एग्जांपल अगर आपने कार खरीदी, ठीक है, आपने कार खरीदी तो कार की जो वैल्यूएशन है, इनिशियली आपने जो कार खरीदी वो 5 लाख उसकी वैल्यूएशन थी. फॉर एग्जांपल 10 lakhs की आपने कार खरीदी, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा आपकी कार की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, इस तरह से डाउन होगी. सो दिस इज व्हाट डीके मॉडल इज. क्लियर ये चीज? टाइम्स के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यूएशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. सो ये ग्रोथ एंड डिके मॉडल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया. क्लियर ये चीज? अब इसको हम समझते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ कि कैसे उसमें अप्लाई होंगे. सो फर्स्ट लुक इनटू योर बुक. इन योर बुक द in page number 492, in the from third paragraph from the top, third paragraph from the top, page number 492, open page number 492. So what is given in that paragraph? Suppose P is the population. सबको मिल गया ना वो पैराग्राफ? नैना, श्रिया, शेवी? Yes, ओके. sir. Suppose capital P is the population of any town at any time T. Population at population increases at a rate proportional to itself. So ये वर्ड्स, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इटसेल्फ. तो जो पॉपुलेशन है उसका इंक्रीज किस रेट से हो रहा है? तो किस रेट से हो रहा है मतलब डीपी बाय डीटी. दिस इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन. क्लियर? जब भी ये वर्ड यूज होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी, इट मींस आपको उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है. तो यहाँ पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका रेट चेंज हो रहा है डीपी बाय डीटी से. एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू इटसेल्फ. मतलब ये खुद के प्रोपोर्शनल है. खुद के मतलब पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल है. सो डीपी बाय डीटी इज प्रोपोर्शनल टू पी. इस सिंबल को प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल बोलते हैं. अगर आपने क्लास 10th तक में कभी ना कभी ये यूज किया होगा फिजिक्स या साइंस में, ठीक है. सो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है. जैसे कि सपोज कांस्टेंट लगा के, तो के पी, ये हो गया ये इक्वेशन. क्या ये समझ में आया? ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बना, ठीक है. अब अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम वेरिएबल सेपरेबल अप्रोच यूज करेंगे. उसमें वेरिएबल सेपरेबल जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था उसमें क्या करते हैं? वेरिएबल को सेपरेट करते. तो dt वाली टर्म एक तरफ, p वाली टर्म दूसरी तरफ. तो यहां पर क्या आ जाएगा? dp अपॉन p, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? k dt. क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? ये आ गया. वेरिएबल सेपरेट होने के बाद अब हम सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ. इंटीग्रेट करेंगे तो यहां जाएगा इंटीग्रेशन dp अपॉन p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन k dt.
क्लियर है यहां तक का स्टेप? अब जब इंटीग्रेट करेंगे सो 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है? log p। यहां k कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा c। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? यस। k कांस्टेंट अब बाहर आ गया, 1 dt, 1 का इंटीग्रेशन t, कांस्टेंट c। क्लियर? ओके। यस सर। तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन। अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इधर पे दो कांस्टेंट है, एक तो k और दूसरा क्या है? c। अब ये पॉपुलेशन है, तो हम अज्यूम करते हैं जब इनिशियली उस टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो पी नॉट थी, इनिशियल पॉपुलेशन। इसको ऐसा लिख देते हैं, लेट इनिशियल पॉपुलेशन बी पी नॉट। इनिशियल पॉपुलेशन बी पी नॉट का मतलब क्या है? व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब टाइम 0 था जब से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, तब उसकी जो पॉपुलेशन थी पी, दैट वाज एक्चुअली इक्वल्स टू पी नॉट। क्लियर ये चीज? तो अगर हम ये इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे, जो बच्चे लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे उनको शायद याद होगा या वीडियो देखा होगा, तो इनिशियल कंडीशंस क्यों अप्लाई करते हैं हम? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। सो इफ वी अप्लाई इनिशियल कंडीशन, देन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी लाइक log p नॉट। p के प्लेस पे क्या आ जाएगा? p नॉट, और t के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0। दैट इज इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c। क्लियर ये चीज? सो यू विल गेट c इज इक्वल्स टू log p नॉट। तो यहां से आपको c की वैल्यू मिल गई। क्लियर यहां तक? और ये c की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? log p इज इक्वल्स टू k t प्लस log p नॉट। क्या ये स्टेप समझ में आया? फर्दर log p नॉट को हम यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? log p अपॉन p नॉट इज इक्वल्स टू के टी। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? एक मिनट, इसको मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, शायद अगर एक स्टेप बढ़ाया जाए तो उसको ऐसा लिखना चाहिए, log p माइनस log p नॉट। उधर जाएगा तो माइनस होगा, फिर log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगेगी। सो यू कैन राइट log a बाय b, मतलब log p बाय p नॉट इज इक्वल्स टू के टी। एक बार कंफर्म करो यहां तक क्लियर है क्या? यस ऑनलाइन यस स्टूडेंट्स? सर। ओके। यस सर। फर्दर टू रिमूव दिस लॉग हम क्या करते हैं? एंटी लॉग ले लेते हैं, एक्सपोनेंट ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ई रेस टू पावर लॉग पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर के टी। क्लियर? ई और लॉग कैंसल आउट हो जाएगा, यू विल गेट पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर के टी। क्लियर यहां तक? हाँ, देना है क्या? ठीक है, दे दो। और वहां पर वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ना, नोट्स लाया था मैंने। ओके, अब जा रहे हो क्या? कितना है ये? ओके ओके, सो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। ओके, फिर उसके बाद ये पी नॉट को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर पे, सो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? P इज इक्वल्स टू पी नॉट ई रेस टू पावर के टी। ये बन जाएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन। समझ में आया ये चीज? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले क्या बताया था? देखो स्टार्टिंग में जो प्रीवियस पेज था उसमें देखो मैंने क्या बताया था? ग्रोथ फंक्शन बताया था। ये ग्रोथ फंक्शन, ये ग्रोथ फंक्शन का ग्राफ कैसा दिख रहा था? एक्सपोनेंट फंक्शन का ग्राफ है। तो देखो यहां पर यही चीज बता रहे हैं, अगर कोई चीज कोई पर्टिकुलर रेट से ग्रो करेगी तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। क्लियर ये चीज? यहाँ पर पी नॉट इनिशियल पॉपुलेशन है, के कांस्टेंट है, किस रेट से ग्रोथ हो रहा है, टी टाइम है, और P जो है वो करंट पॉपुलेशन है। क्लियर ये चीज? अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझना, दिस इज व्हेन K इज ग्रेटर देन 0। K अगर पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा इंक्रीजिंग बनेगा। लेकिन अगर मान लो इसमें, अगर इसी इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में अगर K लेस देन 0 होता है, K इज लेस देन 0, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग बनेगा। इट विल लुक लाइक दिस। So the complete expression depends on the value of k. Clear? So यही सारी चीजें given है. Now just look into your book in page number 492.
In the middle you can see that that is written similarly in case of, दिख रहा है क्या सेम पेज पे, similarly in case of. So similarly in case of में उसने सेकंड एक और लिया बैक्टीरिया कल्चर वाला. बैक्टीरिया कल्चर में n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर के टी. वहां n जो है नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर, एन नॉट इज इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन दैट कल्चर, एंड सेम टी इज टाइम, एंड k जो है वो कांस्टेंट होगा. सेकेंड पार्ट जो है उसी में जो लिखा है उसी के अंडर में रेडियो एक्टिव डेके और कार्बन डेटिंग. तो इसमें m इज इक्वल्स टू एम नॉट ई रेस टू पावर के टी. यहाँ पर m जो है मास है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डेटिंग करने के लिए मास के अकॉर्डिंग किया जाता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मास जो है वो कम होते जाता है, बढ़ता नहीं कम होते जाता है, क्योंकि ये डिके का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ k लेस देन 0 है वो मेंशन है. ठीक है, हालांकि ये सारी चीजें अभी तक उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होगी आज की क्लास के लिए, लेकिन मैंने समझा दिया. क्या ये सब समझ में आ गया इनिशियल प्रोसेस जो है इसका? शैवी, नैना, रिया? Okay. So let's move to the exercise. Exercise 8.6. Question number 1. Okay. Exercise 8. वो सब पढ़ाऊंगा जब उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. पहले अभी तक जो हमने पढ़े ना उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं. उसका भी फंडामेंटल यही है, बट वो कूलिंग पे अप्लाई होता है. जैसे कि ये ग्रोथ और डिके फंक्शन अलग अलग चीजों पे अप्लाई होते हैं, वैसे अगर कोई चीज को अगर बहुत हॉट कर दे तो उसका जो कूलिंग का प्रोसेस है वो एक्सपोनेंशियल डिकेड फंक्शन बनता है. मतलब कोर कंसेप्ट यही था, वो उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स. ओके, एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है. फाइंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल y is equals to y naught e raised to power kt that satisfies the condition stated. तो फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है यहां पर? y0 is equals to 5 and growth at the growth rate is equals to 5%. Okay, growth rate is equals to 5%. So it is 2%. Oh sorry, it is 2%. मैंने गलत लिख दिया. Sorry, it is 2%. Okay, growth rate is 2%. Okay, correct. Okay, so we can directly do this process. देखो कैसे होगा डायरेक्टली अगर आपको करना है. Initially what is given? This condition. This is what our initial condition. This condition says that when t is equals to 0, y is equals to 5. Correct? So what we take when t is equals to 0, we will consider y is equals to y naught. Correct? We have seen in that derivation. So here y naught is nothing but it is equals to 5. Correct? So just put 5 in this equation. Correct? And the growth rate is 2%. So growth rate is nothing but k. So k, because dy by dt is proportional to it is proportional to y with some constant k. So just you can write it as k. K is equals to 2%. So write k is equals to 2%. So k is equals to 2% means 2 upon 100. 2 upon 100 is 1 upon 50. करेक्ट? तो ये दोनों चीजें इस फॉर्मूले में पुट कर दो. यू विल गेट y इज इक्वल्स टू y नॉट के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5. सो नहीं y नॉट की जगह पे मैंने ये इसलिए लिया, y जो है वो फिक्स नहीं है, y टाइम के ऊपर चेंज हो रहा है. ठीक है, लेकिन y नॉट फिक्स है. ये बता रहा है इनिशियल कंडीशन, ये बता रहा है व्हेन t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5. तो जब t 0 था तब y की वैल्यू y नॉट के बराबर होती है और वो 5 होगी. हाँ, t टाइम है, वो t एज इट इज रहेगा. हाँ बोलो नैना, क्या पूछ रहे हो? तो t की वैल्यू कहाँ दी गई है? t की वैल्यू कहाँ दी हुई है? ये दी हुई है t की वैल्यू. ये जो 0 लिखा है ना वो t की वैल्यू है. एक्चुअली क्या होता है देखो, जब भी हम किसी चीज का ग्राफ एनालाइज करते हैं ना,
तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी इस केस में एक्स एक्सिस पे टाइम है, क्योंकि वाई जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर ये चीज? तो अगर आपको ये लिखा है y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 100, सपोज अगर ऐसा लिखा है, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे? t इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 100। इसको ये इंटरप्रेट करना है। क्लियर? तो यहां पर t y ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब t 0 है और y 5 है। हाँ, Yes, sir. y 0 इज एक्चुअली y नॉट। मैंने यहाँ पर देखो प्रीवियस केस में बताया ना, यहाँ पर क्या बताया था, जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो जो p की वैल्यू होगी उसको p नॉट ले लेंगे हम, इनिशियल वैल्यू p नॉट। क्लियर? तो बस वही चीज यहां पर भी हमने किया है, जब t इज इक्वल टू 0 है तो y y नॉट के बराबर हो जाएगा। आप इसको करके देखो ना, देखो यहां पर इस पूरे में t की जगह 0 डालो, तो e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है? 1, और y किसके बराबर हो गया? y नॉट के बराबर हो गया। समझ में आया ये चीज? ओके ओके। सो k की वैल्यू भी मिल गई, y नॉट की भी वैल्यू मिल गई, ये दोनों वैल्यूज उठा के इस फंक्शन में पुट कर दो। सो फंक्शन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू वाई नॉट के प्लेस पे आ जाएगा 5, e रेस टू पावर k के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1/50। तो ये हो जाएगा, Excuse me, sir. यस Sir, as you have written, y is equals to y naught, which is equal to 5. So यस। that means like if we will consider 5 is equals to 5 e to the power 0, so it will be 5 which is equal to 5. Like this one I'm not getting how we have written y is equals to y naught, which is 5. Okay, look at this equation which is given here. This equation. Okay. Now in this equation, put a t is equals to 0. If you put t is equal to 0, you will get y is equal to y naught e raised to power k into 0, correct? Here it is y is equal to y naught e raised to power 0, correct? E raised to power 0 is 1, so y is equal to y naught. It is a special case. Y is not always equals to y naught. It is equal only when t is equals to 0. Only in that condition we can write y is equals to y naught. Correct? So that's why we have considered y naught is equals to 5 here. But y is variable. It is not fixed. It depends on time. If time is changing, then we will get different values of y. Correct? Okay. So this will be the final answer. ये जो आपको दिख रहा है, बस यही करना है आपको। इस क्वेश्चन में क्या करना था, एक बार मैं शॉर्ट में ब्रीफ करता हूं। सुनो, आपको यहां पर सिर्फ y नॉट और k की वैल्यू निकालनी है। y नॉट इज इनिशियल वैल्यू एंड k इज ग्रोथ कांस्टेंट। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियल वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, y के ये इनिशियल वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ पर 5 पुट कर देना। ये k की वैल्यू गिवन है, k की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देना। ये सब कैलकुलेशन तो मैं समझा रहा हूं बस। अगर आप ये डायरेक्टली ये दोनों वैल्यू पुट कर दोगे, आपको आंसर मिल गया है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन।